सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने हमें आज के दिन तक संभाल के रखा। ये दिन है कि हम अपने आप को परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के सामने लेके आएंगे और अपने हृदय से उसकी आराधना करेंगे। आज हम ज्यादा समय परमेश्वर को निहारने में, प्रभु की आराधना करने में बिताएंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सामर्थी पिता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें प्रभु हर मुसीबत से, हर मुश्किल से बचाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हमारी हर जरूरत को आपने पूरा किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पिछले दिनों में कलीसिया के कई परिवारों को, कई लोगों को वैक्सीन लगी प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने सबको बचाया प्रभु जी। हर किसी भी साइड इफेक्ट से, किसी भी परेशानी से प्रभु आपने बचाया। हम धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि सबके लिए परमेश्वर पिता आप इंतजाम कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में प्रभु जी जब हम आप पर भरोसा रखते हैं तो हम जानते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं। और प्रभु इन दिनों में अद्भुत रीति से हमने आपकी विश्वास योग्यता को अनुभव किया है प्रभु। हम दिल से अपनी जिंदगी को आपके सामने रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हमारी आराधना आपको ग्रहण होने पाए। और प्रभु प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि आज की आराधना सब परमेश्वर पिता आज आपको अनुभव करने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमारी जिंदगी से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और उसको कहें परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी आपके चरणों में रखता हूं। पवित्र आत्मा मैं आपको मांगता हूं परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी का नियंत्रण ले परमेश्वर। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूं मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। तो हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूं, शीश को झुका के मैं उठा के
पवित्र आत्मा को पुकारे, उसको कहे परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में आए, आप नियंत्रण ले। प्रभु हर एक चीज जो आपके वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु वो सब बातें आप मेरी जिंदगी से निकाल दे परमेश्वर। इन दिनों में प्रभु जब मैं कलीसिया से दूर था, बहुत सी चीजें जो आपके अनुसार नहीं है वो मेरी जिंदगी में आ गई। प्रभु आज मैं मांगता हूँ कि वो सब बातों को आप मेरी जिंदगी से निकाल दे, मुझे पवित्र करे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा को मेरी जिंदगी में उंडेल दे। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपने प्रेम से, अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी ताकत से, अपनी ताकत से खुदा। तू आजा परमेश्वर अपनी सामर्थ में, हमें भर दे तू अपनी अपनी से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
दिल से कहते हैं, सब लोग मिलके कहें, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, वाह प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। उससे प्रार्थना करें और कहें, वाह प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, यीशुआ 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 जीवन में यीशुआ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आपके सामने लेके आते हैं परमेश्वर, और आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप हमें ऐसा करें परमेश्वर कि हमारी जिंदगी से प्रभु आपका नाम महिमा पाए प्रभु, और जहां कहीं प्रभु कमी है, आप प्रभु अपने प्यार से, अपने वचन से प्रभु आप हमें भर दें प्रभु। हम संसार में तो है परंतु संसार के नहीं है, परंतु कई बार हमारा जीवन भी संसारिक लोगों जैसा बनने लग जाता है प्रभु। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा कर दे प्रभु ताकि आपके नाम की महिमा के लिए हम जीने पाए। नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। सब प्रार्थना करें, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े तुझे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम घटे प्रभु और आप बढ़े, आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक को मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी जिंदगियों में आप अपना अद्भुत कार्य करें, हमें पवित्र करें प्रभु, हमें इस लायक बनाए परमेश्वर पिता कि आपकी महिमा हम में से प्रकट होकर दूसरों तक पहुंचने पाए प्रभु।
आगे की सभा में हमारी अगुवाई करें, हमारी जिंदगियों की अगुवाई करें प्रभु। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद हो कि आज फिर से हम उसके नाम के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। इससे अच्छी और कोई चीज नहीं है हमारे लिए कि हम दिन जीते हुए, अपनी जिंदगी के दिन काटते हुए हम प्रभु के साथ मिले हुए हैं, प्रभु के साथ खराई से चल रहे हैं। इससे और अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया और हमें अनंत जीवन के लिए चुना, अपनी संतान बनाया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हालेलुया। वो अनंत जीवन जिसको पाने के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, वो अनंत जीवन प्रभु ने हमें मुफ्त में दे दिया विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया। निरंतर उसके प्रेम में बने रहें और उसके वचन में बने रहें, हमारा यही लक्ष्य होने पाए। आइए आगे हम जाएंगे, प्रार्थना में हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए, प्रार्थना करेंगे हमारी सरकार के लिए, प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लोगों के लिए, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कुछ समय लेते हुए प्रार्थना में बिताएंगे हम और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में हम जाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आपने जिंदों की बस्ती में जिंदा रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम लायक नहीं थे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपने अपना अनुग्रह हम पर किया प्रभु, और आज का ये दिन दिखाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और सबसे महत्वपूर्ण महान परमेश्वर कि हम तेरी संगति में आज जुड़ सके प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हम आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस घड़ी महान परमेश्वर अलग अलग अपने घरों में रहते हुए पिता परमेश्वर हम सभी मिलकर प्रभु तेरे करीब आते हैं प्रभु, और भारत देश के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा। हमारे देश पर तू अनुग्रह कीजिए प्रभु, हमारी सरकार पर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी बुद्धि ज्ञान होने पाए प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लोगों पर प्रभु तेरी दया को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर प्रभु तेरा प्यार, तेरी शांति, तेरा मेल मिलाप बना रहे पिता परमेश्वर। हमारे देश के लोग प्रभु तुझ में और तेरे प्रेम में, तेरे आनंद में बढ़ने पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खासतौर से तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश का उद्धार प्रभु तेरी ओर से होने पाए प्रभु, हमारे देश के लोग तुझे जानने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा जलाल हम आपको देते हैं, और सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आगे हम जाएंगे और अपनी अपनी भेंटों को हम प्रभु के भवन की ओर लेकर आएंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी भेंटों को अपने हाथ में रख लीजिए और हम प्रार्थना में हम जाएंगे, और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए कि परमेश्वर का वचन हमें फिर से तृप्त करे और प्रभु की दास उनकी वाणी के द्वारा परमेश्वर की दास हमसे बातचीत करने पाए। सभी अपनी भेंटों को अपने हाथ में लेंगे और प्रार्थना में हम जाएंगे, साथ ही प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए और प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जिन लोगों ने अपनी भेंटों को अपने हाथों में पकड़ा है प्रभु, आपने उन्हें देखा है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं इस भेंट पर तेरी आशीष को हम मांगते हैं प्रभु। तेरे घर के तेरे महान परमेश्वर लोगों पर तेरी आशीष को मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं राजा। इस भेंट को आप ग्रहण कीजिए प्रभु। जो कुछ हमारे पास है पिता परमेश्वर वो सब कुछ तेरा ही है और तेरा ही दिया हुआ है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। जो लोग भेंट प्रभु तेरे भवन की ओर लेकर आ रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु, आपने आशीष दीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने दास पर मसा कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी वाणी के द्वारा आज हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। तेरे वचन के लिए प्रभु अपने हृदय के दरवाजे को हम खोलते हैं प्रभु। अपने अपने कानों को प्रभु तेरी ओर लगाते हैं प्रभु, अपने मन को तेरी ओर लगाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, सिर्फ हम सुनने वाले ना होने पाए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु, हमारे जीवन को बनाने पाए पिता परमेश्वर। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हम समर्पित करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए अपने जीवन को पिता परमेश्वर। आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में पड़े प्रभु, और हमारे जीवन को में बदलाव करने पाए प्रभु, हमारे जीवन में सुधार होने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु, अपने आपको समर्पित करते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। सबसे अहम कीमती समय में हम हैं जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि आप तैयार हैं, तन मन लगाकर प्रभु के वचन की ओर अपने कानों को हम लगेंगे, और पास्टर जी आगे आएंगे और वचन की सेवा हमारे बीच में करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और बाइबल की सबसे पहली पुस्तक को हम निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय।
और आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे, जिस विषय पे हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, वो ये है कि हम पाप रहित जीवन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। पाप रहित जीवन, ऐसा जीवन जिसमें पाप हो ही ना। क्या हम में से कोई ऐसा है जो ये कह सके कि अभी हमने वो जीवन पा लिया है कि जिसमें पाप ही ना हो? कई लोग परमेश्वर को हमने जान लिया, हम कोशिश करते हैं पवित्रताई से जीने की, पर बहुत बार हम गिर जाते हैं, बहुत बार ठोकर खा जाते हैं, और हर दिन यही एक स्ट्रगल रहती है, यही एक लड़ाई रहती है कि किस तरह से हम पाप रहित जीवन पालें। पाप पर जय केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है उसके द्वारा हमें मिली है। पाप के अधिकार के अधीन अब हम नहीं हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय कहता है कि अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु ये वचन हमें यह भी बताता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पर पहला यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा है कि जो मसीह में है अब वो पाप में चलते नहीं रहेंगे। परंतु यदि हम अपने आप के साथ ईमानदार हैं, यदि इस समय आप परमेश्वर के सामने ईमानदार हैं, तो आप ये कहेंगे कि पास्टर जी, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि पाप ना हो, पर फिर भी पाप हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि किस तरीके से हम वो जो पाप है उससे कैसे हर बार बच सकते हैं। सिर्फ एक बार नहीं, हर बार हम पाप से कैसे बच सकते हैं। तो आज वो परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक्साइटेड हो गए हैं, उत्साहित हो गए हैं सुनने के लिए कि क्या वो तरीका है जिससे हम हमेशा पाप से बच सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे, क्योंकि आज का दिन, यदि आज के इस वचन को जैसा बताया जा रहा है आप उसको वैसा ही ग्रहण करेंगे और उसको अपनी जिंदगी में लागू कर लेंगे, तो आज से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक अगर जैसा कहा जा रहा है वैसा ही आप फॉलो करेंगे, तो आप पाप रहित जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे। वो जो पाप, बार बार जिन पापों में आप गिरते हैं, उन सब से आप आजाद हो सकते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मांगे कि प्रभु हमारी मदद करे कि आज ये वचन हम खा लें और ग्रहण कर लें और ये हमें बस जाए, ताकि प्रभु की पवित्रताई हमारी जिंदगी में आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर आपके सामने आते हैं प्रभु, और आपसे मांगते हैं कि आज आप हमसे बात करें, क्योंकि हम सब पापी हैं परमेश्वर, और हम सब प्रभु आपके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह आपके बलिदान के द्वारा आपने हमें पवित्र कर दिया है, आपने हमें अधिकार दे दिया है सारी जगत के पापों के ऊपर, सब सामर्थ के ऊपर। पर फिर भी क्योंकि हम अभी पूर्ण रीति से, हमारा उद्धार हमें पूरी रीति से प्राप्त नहीं हुआ है, अभी हम उस ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर, हम आज आपसे मांगते हैं कि हम बार बार ये पापों में ना गिरे, हम एक निष्कलंक जीवन जीने पाए प्रभु। अब तक जो हुआ, आज मांगते आपके वचन की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो आगे ना होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हम सबको, प्रभु मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मुझ में पाप है परमेश्वर, और मैं आपसे मांगता हूं परमेश्वर कि आज आप मेरी मदद करें। हम सब की प्रभु, मैं अपनी कलीसिया के सब लोगों के लिए प्रभु मध्यस्थता करता हूं परमेश्वर। आज मैं उनके लिए प्रभु आपके सामने प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। बहुत से हैं प्रभु जो पाप से लड़ते हैं, बहुत से हैं जो पाप से हार जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर शर्मिंदा हो जाते हैं और आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु आप सब पर दया करें। आज परमेश्वर पिता अपने सामर्थी वचन से, अपने वचन की सामर्थ्य से आप हम सबको छू लें, पवित्र करें प्रभु जी, अभिषेक करें। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी महिमा हमारी जिंदगी में प्रकट करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। इसमें पाप की शुरुआत के बारे में हम देखते हैं, और इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं शुरुआत में, जिसको देखने से हम कुछ नियमों को बना पाएंगे कि किस रीति से हम हमेशा पाप से बच सकते हैं। क्या वो कारण थे जिसकी वजह से पाप दुनिया में आया। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके पहले 7 वचन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले, यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए उनमें सर्प सबसे दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम उस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हम सब फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन
तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6वां वचन, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। 3 चीजें इस अध्याय से मैं आपको बता देता हूं कि 3 चीजें आपको अगर अपनी जिंदगी में आप करते हैं तो आप से हमेशा बच सकते हैं। आज का प्रचार बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत सिंपल सीधा। याद रखें, जो जरूरी चीजें हैं ना वो बहुत सिंपल होती हैं। मेरे पास, क्योंकि अब हम क्रिश्चियन रिसोर्स सेंटर खोल रखा है, वहां पर हर तरह की बाइबल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कई लोग मेरे पास आते हैं कि हमें गुप्त ज्ञान वाली पुस्तक चाहिए। गुप्त ज्ञान वाली पुस्तक, क्योंकि हो सकता है जो उनको सुन रहे हैं उनको गुप्त ज्ञान ज्यादा पसंद है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें गुप्त ज्ञान ज्यादा पसंद है। परमेश्वर के वचन में रहस्य बहुत कम है, गुप्त चीजें, छुपी हुई चीजें बहुत कम है। उसका कारण यह, परमेश्वर चाहता है यहां पर का जीवन कुछ समय का है, उसके साथ अनंत जीवन बिताना है। तो अनंत जीवन की बातों को समझाने के लिए प्रभु ने हमें यहां पर जो कुछ हमें करना है वो बिल्कुल साफ साफ बता दिया है, ताकि हम उसके लिए तैयार हो सकें। अगर यहीं पर बातें रहस्य में प्रभु कर रहा है, गुप्त छुपी हुई बातें प्रभु कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं ना, कोई लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था जी, हमें तो रहस्य पता ही नहीं लगा। पाप से बचने के लिए कोई गुप्त रहस्य नहीं है। ये सीधी सीधी सिंपल सी 3 बातें हैं जो मुझे लगता है यदि आप करेंगे तो आप पाप से बचे रहेंगे। सबसे पहली चीज, पेड़ से दूर रहें। सब लोग कहें पेड़, फिर एक बार सब लोग कहें पेड़। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सारे वृक्ष लगाए, हर तरह के वृक्ष लगाए, और यदि हम 2 अध्याय का 9 वचन देखें तो सारे वृक्ष सुंदर थे, सारे वृक्ष मन भावने थे। पर हवा को, आदम को प्रभु ने यह कहा कि ये जो वृक्ष है ना बीच में लगा हुआ है, इसके वृक्ष के फल को तुम मत खाना। पर यहां पर समस्या क्या है कि जो करने को प्रभु ने मना किया था, प्रभु ने कह दिया कि इसका फल मत खाना, तो क्या करना चाहिए था? उस वृक्ष से दूर रहो। इतने सारे फल हैं, सब खा सकते हो, परंतु ये वाला जो वृक्ष का फल है ये मत खाना। ये जो वचन है ना, ये हमें सिखाने के लिए है। और क्या सिखाने के लिए है? कि ये जो वृक्ष है ना, ये टेम्पटेशन को दिखाता है, अभिलाषा को। सब लोग कहें अभिलाषा। जो बात के सामने एक बाड़ा लगाया जाए, मना कर दिया जाए, हमें चाहिए होता है कि हम वो ही करें। ये जो हमारे मन की अभिलाषा है ना, सबसे बड़ी चीज यही है। यदि वो वृक्ष के पास ना होते, यदि वो हर दिन वृक्ष के पास जाके, मुझे वचन नहीं बता रहा कि वो हर दिन जाती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बार बार देखती होगी कि अरे ये इस वृक्ष के फल में क्या है। क्योंकि हवा क्या कहती है कि उसने क्या देखा कि ये वृक्ष तो बड़ा अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए चाहने योग्य है। ऐसा क्या था उस वृक्ष के पेड़ में? उस पर लिखा था कि ये बुद्धि का वृक्ष का पेड़ है, वृक्ष फल का पेड़ है। क्या कहा था प्रभु ने? यदि तुम इसको खाओगे तो तुम क्या होगा? मर जाओगे। कैसे मर जाओगे? कि तुम्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान का पता लग जाएगा। इसका मत फल का, इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। प्रभु ने आज्ञा दे दी। अब इसको हो रहा है कि अरे नहीं, यही तो मुझे खाना है, यही तो मुझे चेक करना है। और अब शैतान जब वहां पर है, कहां पर है? वो वहीं पर है, अभिलाषा के पास ही मिलता है शैतान। सबसे पहली चीज, यदि वो ये ध्यान रख लेती कि मेरे प्रभु ने कहा है कि मुझे ये नहीं करना, तो उसकी तरफ देखो ही मत। एक पाप को हम ये कहें कि मैं उससे लड़ के जय पाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 वचन कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा। वो ये नहीं कहता कि जवानी की अभिलाषाओं से लड़। मैं कई बार चर्च में ये बता चुका हूं। हम जब भी अभिलाषा से लड़ने की कोशिश करेंगे, अब अभिलाषा से लड़ना क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लड़ना नहीं है, ऑफ कोर्स लड़ना है, पर किस तरह की लड़ाई? एक लड़ाई होती है असली युद्ध, जिसमें मारकाट हो रही है। और मारकाट के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा था। प्रभु की इच्छा को जानने के लिए अपने आप को जीवित बलिदान करके प्रस्तुत करो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हमने पिछले हफ्ते सीखा था। वो है युद्ध कि मैं अपने आप को मारूं, मैं अपने आप को नियंत्रण में करूं, कि चाहे कुछ हो जाए मुझे इस अभिलाषा की ओर नहीं जाना। जो लोग फोन में
गलत गलत चीजें देखते हैं। यदि आप ये ध्यान कर लें अपने दिमाग में कि मुझे फोन अकेले नहीं देखना, या मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आपको टाइप करना पड़ेगा तब होगा। जो लोग, मेरे को किसी ने, एक व्यक्ति ने आके कहा कि मैं बीड़ी की आदत मुझसे छूटती नहीं है, तो मुझसे एक सीनियर पास्टर थे उस समय पे, पास्टर वीर सिंह, वो खड़े थे और उन्होंने कहा कि उस भाई को बोला कि बीड़ी है आपके पास? तो उस व्यक्ति ने डरते डरते कह दिया हाँ है। तो उन्होंने कहा सामने रखो और इस बीड़ी को बोलो कि आए और मेरे मुंह को लगे। तो वो बुजुर्ग कहने लगा कि नहीं नहीं जी, ऐसे थोड़ी, वो तो मुझे मुंह लगानी पड़ेगी। हाँ, तो फिर ये मत बोलो कि बीड़ी छूटती नहीं है, ये बोलो कि मैं छोड़ता नहीं। यदि हम अभिलाषाओं के पास पास जाते रहेंगे, अपने पास मौका रखेंगे ये पाप करने का, तो आप पाप करेंगे ही करेंगे। यदि आप अपने आप को ऐसे माहौल में रखेंगे जहां पर पाप करने का मौका है, तो आप पाप करेंगे ही करेंगे, आप नहीं बच सकते। पर यदि आप अभिलाषा को छोड़ ही देंगे, उस तरफ ही नहीं जाएंगे, जिनको शराब की आदत है, आप ठेके की तरफ जाएंगे ही नहीं, आप रास्ता ही दूसरा ले लेंगे। अरे पास्टर जी, रास्ता दूसरा लेने में तो दुख होगा। हाँ, तो वही तो दुख तो है, अपने आप को जीवित बलिदान करके प्रभु के सामने प्रस्तुत करना। यदि आप पाप पे जय पाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, स्वर्गराज के अधिकारी बनना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है आपके लिए, कैसे पता लगेगा हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? जब हम पाप से नफरत करने लग जाएंगे, तब हमें पता लगेगा ना कि हमने प्रभु को ग्रहण किया। ऐसे तो बपतिस्मा हजारों लोगों ने लिया है, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से ऐसे हैं जो कह तो रहे हैं प्रभु प्रभु, पर वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। सबसे पहली चीज है अभिलाषाओं से बचना। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 13 से 15 वचन जब हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर किसी की भी इस तरह से परीक्षा नहीं लेता। प्रभु आपको पाप में नहीं डालता, परंतु हर एक इंसान अपनी ही अभिलाषाओं से, बुरी इच्छाओं के कारण खिंचा चला जाता है, और फिर जब वो वहां पहुंच जाता है अभिलाषा के पास, फिर अभिलाषा के द्वारा पाप उत्पन्न होता है और पाप गर्भवती होके मृत्यु को जन्म देता है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको? जहां पर अभिलाषा है वहां से निकल जाए। कई लोग कहते हैं नहीं पास्टर जी, मैं तो फंस गया था। एक व्यक्ति ने, हमारे चर्च में ही थे वो, पहले उन्होंने शराब छोड़ दी थी, बपतिस्मा लिया जब सब कुछ सही चल रहा था, फिर शादी में गए, फिर क्या हुआ, दोस्तों के साथ थे, एक फंक्शन में गए और उन्होंने कहा कि पी लो पी लो पी लो पी लो। क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? उसी समय वहां से उठ के, हाँ मैं एक मिनट अभी आ रहा हूं, मुझे थोड़ा एक फोन आ गया या कुछ काम है, कुछ भी बहाना करके चला जाता। पर नहीं यार नहीं, मेरे को तो छोड़े हुए बड़ा समय हो गया। वो क्या कर रहा है? वो वृक्ष के पास ही खड़ा है, वृक्ष से भागा नहीं, पी लिया। उसके बाद वही, क्योंकि मन में तो इच्छा है, मन तो कह रहे यार वो पी लेते हैं, वो अभिलाषा तो बड़ा अच्छा लगता है, वो अभिलाषा कह रही है मन में, आपको वहीं पर उसको मारना है, वहीं पर उसको खत्म करना है। वृक्ष जहां दिखे, पाप की अभिलाषा जहां दिखे, वहां से दौड़ जाओ। अरे पास्टर जी, पर मौका नहीं होता। पर परमेश्वर का वचन तो कुछ और कहता है। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 वचन कहता है कि परमेश्वर सबके लिए, प्रभु आपको कभी ऐसी परिस्थिति में डालेगा ही नहीं जिससे आप निकल ना सके। वो कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी चुनौती आपको नहीं देगा जिसपे जय पाने का बल प्रभु ने आपको पहले ना दे रखा हो, ये वचन कहता है। तो ये नहीं कहेंगे अरे नहीं पास्टर जी, मैं तो बलहीन हो गया था, मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। नहीं, वो जो अभिलाषा है जिसको आपने छोड़ा नहीं है, आप उसके आसपास मंडरा रहे हैं, तो वो तो आपको बुला लेगा, फिर वो पाप में आप गिर जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या करें? वृक्ष से दूर भागे। दूसरी चीज यहां पर सर्प जो है, सांप जो है, शैतान जो है, वो हवा से बातें कर रहा है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? पहली चीज वृक्ष से बचे, दूसरी चीज सर्प से बचे, सांप से बचे। अब ये यहां पर क्या दर्शाता है? हवा को ये आज्ञा, आदम को ये आज्ञा किसने दी थी कि फल मत खाना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, और उस समय तो कोई और नहीं है। प्रभु के साथ उनका बड़ा अच्छा रिश्ता है। प्रभु ने कहा कि ये मत करना, पर वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर शैतान से डिस्कशन कर ले रही है। और ये देखिए, शैतान ने यहां पर कोई झूठ नहीं बोला, हवा से झूठ बुलवाया। उसने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते
जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार नहीं चलते, वो आपके मन में शक और भ्रम पैदा करेंगे। क्या प्रभु ने ऐसा कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते? वो उस समय में आपको क्या कर रहे हैं पता है? वो आपको बता रहे हैं कि आपको तो बेड़ियों में डाल के रखा गया है, बंधन में डाल के रखा गया है। अरे तुम तो कुछ भी नहीं खा सकते, तुम्हें तो कुछ खाने को ही नहीं दिया, बल्कि सब कुछ प्रभु ने कहा तुम खाओ, और सब बढ़िया बढ़िया फल लग रहे हैं। इन दिनों में आम का सीजन है ना, तो कई बार हम आम लेके आए, वो देखने में बाहर से बिल्कुल पीला है, जब उसको काटा तो चाकू भी बीच में रुक जाता है, कचर कचर करके वो काटना पड़ता है, क्योंकि कच्चा है अंदर से बिल्कुल। वहां पे ऐसे नहीं था। वहां पे अगर आप आलू बुखारा खा रहे हैं तो वो खट्टा नहीं होगा, बिल्कुल मीठा होगा। वहां पे जो स्वाद हर फल का होना चाहिए वो सब स्वाद था वहां पर, एकदम सब कुछ प्रभु ने सर्वश्रेष्ठ बनाकर उनको दे दिया कि तुम एंजॉय करो। पर शैतान क्या कह रहा है? ओ, क्या प्रभु ने कहा तुम कुछ भी नहीं खा सकते, इनमें से किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? उसको क्या करना चाहिए था? शट अप, गेट आउट। तू है कौन? मुझसे बात कर रहा है? परमेश्वर के स्वरूप में मुझे रचा गया है, तू एक सृष्टि है, तुझे प्रभु ने अपने स्वरूप में रचा, तो है क्या? मैं हूं, आदम है, हमें प्रभु ने अपने स्वरूप में रचा, उसने हमें जिम्मेदारी है, हम अधिकारी हैं। तू नौकर भी नहीं है। उनको उसको नौकरी पे तो नहीं रखा ना, वो तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। परंतु जब आप उसको वो लेवल दे रहे कि अरे इससे भी हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, तो शैतान का ज्ञान परमेश्वर की बातों के ऊपर वो हमारे अंदर की अभिलाषाओं को जगाएगा। तो जब आप शैतान से बातें करेंगे, उन लोगों के साथ संगति रखेंगे जो प्रभु को नहीं मानते बल्कि प्रभु के विरोध में है, उन लोगों के साथ, उन बुराइयों के साथ संगति करेंगे, तो वो ऐसे डोर की तरह खींचते 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 आपको अपने पास ले आएंगे। हवा को क्या करना चाहिए था? जैसे ही उसको मौका मिला, जैसे ही शैतान ने बात शुरू करी, उसी समय उस बात को काट दे। कई लोग आपको परमेश्वर के विरोध में लेके जाना चाहते हैं, और वो क्या करेंगे पता है? आपको बुलावा कैसे देते हैं? वो आपको पहली चीज ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपको तो गुलाम बना के रखा गया है। लगभग 1 साल पहले मुझ पर यह आरोप लगा कि अरे एक परिवार कुछ समय हमारे चर्च में आया और फिर उसके बाद वो चले गए, क्योंकि हमारे चर्च का माहौल ऐसा है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भीड़ के आदत वाले लोगों को। हम भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते, हमें भेड़ की आदत है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे हिसाब लेना है। मुझे हिसाब देने से डर लगता है कि प्रभु मुझे हिसाब मांगेगा और कहेगा तूने बताया नहीं, तो मुझे डर लगता है। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सिस्टम है सारा। प्यार बहुत है पर डांट की भी कोई कमी नहीं है, जो लोग आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि अरे ये चर्च में नहीं, ये तो पास्टर सबको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, हर बात के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे चर्च के जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा ये, पर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ इस बात से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सही रास्ते पे हूं। अगर कोई मुझे ये कहे कि अरे वो पास्टर तो किसी को किसी बात के लिए टोकते ही नहीं, वो पास्टर बहुत अच्छे हैं, तब मैं बिल्कुल नर्क की राह पे आपको धकेल रहा हूं। परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ देता जाओ मजे करो, नहीं नहीं नहीं। ये पूरा वचन किस लिए है? ताकि हम वो सकरा मार्ग जो है ना, वो उद्धार की ओर लेके जाएगा। जिस मार्ग में बंदिशें लगी है ना, उस मार्ग की ओर लेके जाएगा। जब कोई घोड़ा दौड़ा रहा होता है, जब रेस लग रही होती है, तो उसमें घोड़े के दोनों आंखों की तरफ ना एक चीज लगा देते हैं, उसको ब्लाइंडर्स बोलते हैं, ताकि वो इधर उधर ना देख सके, सीधा वो लक्ष्य की ओर ध्यान रखे। परमेश्वर का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु की आज्ञाएं, वो इसीलिए है ताकि हम भटके ना। परंतु जब हम दूसरे लोगों के साथ, जिनको पाप करने में मजा आता है, जिनको गालियां देने में मजा आता है, जिनको व्यभिचार करने में मजा आता है, जिनको झूठ बोलने में, फरेब करने में मजा आता है, जब ऐसे लोगों के आप संगति रखेंगे तो आप कैसे पाप से बचेंगे? जब आप परमेश्वर की बातें शैतान के साथ डिस्कस करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे जो शैतान के प्रभाव में है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है, जब आप उनके साथ परमेश्वर की बातों को डिस्कस करने लगेंगे, और डिस्कस करने से मेरा मतलब सुसमाचार सुनाना नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु के बारे में बताना, प्रभु के प्यार के बारे में बताना, वो एक बिल्कुल अलग बात है। उस समय पे आप अधिकार ले रहे हैं उस व्यक्ति की जिंदगी का, वो एक बिल्कुल अलग बात है। यहां पर उसने अधिकार नहीं लिया, वो तो बल्कि डिस्कशन कर रही है, और अपना अधिकार भी उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा प्रभु ने ऐसा ऐसा कहा, और आपको पता है बाइबल में पहला झूठ यहीं पर दर्ज किया गया। प्रभु ने कहा था कि तुम इस वृक्ष के फल को मत खाना। हवा कहती है प्रभु ने कहा है
कि सब वृक्ष के फल तो खा सकते हो, तीसरे वचन में, पर इसके फल को तुम उसको ना खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। प्रभु ने नहीं कहा था मत छूना। ये पहला रिकॉर्डेड झूठ है जो हवा ने अपने आप से कहा। प्रभु ने नहीं कहा था, ये हवा बोल रही है, उसने अपने मन में वो, क्योंकि फिर हमें लगता है यार हम तो सच में ही गुलाम है, खाना भी नहीं है, छूना भी नहीं, हमें तो बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। मेरे प्रियो, कोई भी चीज, ये जो स्ट्रैप है ना, जब तक ये बंधा हुआ है तब तक ये अपना काम पूरा करेगा। जब मैंने इसको ढीला कर दिया, ऐसे छोड़ दूंगा तो थोड़ी देर में ये गिर जाएगा। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसके हाथ से निकल के गिर जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि आप मार्ग में इधर उधर पड़े हुए मिले। वो चाहता है कि आप सीधे मार्ग में चलें। कोई देख के आपको ये ना कहे ये तो पापी है, ये तो खराब है, ये तो ऐसा है। इसलिए वो आपको कस के रखता है ताकि आप उसके हाथ में रहें, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल। पहली चीज, वृक्ष से बचो। इसमें एक वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33 वचन। दूसरी चीज यह है कि हमें सांप से बचना है, बुरी संगति से बचना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। बैड कंपनी करप्ट गुड कैरेक्टर। जब आप, जैसे आपकी संगति होगी, थोड़े दिनों में आप वैसे बनते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे शुरू होके आप बिल्कुल बदल जाएंगे। पर वही चीज यदि आप सही संगति करेंगे तो फिर आप बदलते जाएंगे, निखरते जाएंगे, सुंदर होते जाएंगे। इसी चीज से मैं अपनी तीसरी चीज आपको बता दूं। पहली चीज, अभिलाषाओं से बचे, वृक्ष से बचे। दूसरी चीज, सांप से बचे। वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते उनके साथ उनको अधिकार मत दें आपके जीवन की बातों का, नैतिकता की बातों का। सही गलत का निर्णय वो लोग नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन करेगा। तब आप सही मायने में सही कर पाएंगे। पर तीसरी और सबसे जरूरी चीज, जब आदम और हवा ने वो फल खा लिया, हवा ने खाया, आदम ने खाया, 7वां वचन कहता है तब उन दोनों की आंखें खुल गई। पहले अंधे थे, नहीं दिख रहा, पर एक अलग ही तरह से आंखें खुली। और आंखें खुलते पहली चीज क्या देख रहे हैं? हम नंगे हैं, गड़बड़ है, कुछ तो हो गया। क्या था वो नंगापन? क्या था अचानक से कि जो उन्हें लगा कि ये क्या कुछ हो गया? क्योंकि वो पहले कोई, वो ऐसा नहीं था कि वो पहले वस्त्र पहनते थे। प्रभु ने जैसे सृष्टि करी थी वो वैसे थे। परंतु ये यहां पर क्या नंगेपन की बात हो रही है? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मैं था नहीं, पर जब हम जाएंगे स्वर्ग तो हम प्रभु से पूछ सकते हैं, ये हमारे लिए खुशी है। मुझे ये लगता है कि पहले वही सांप, वही शेर, वही भालू, वही चीता सब डरते थे, आज्ञा मानते थे। अब वही लोग जो क्यों मानते थे वो? क्योंकि परमेश्वर की छाप थी इनमें, प्रभु ने अपने स्वरूप में रचा था ना। अब वो स्वरूप जो था वो धुंधला हो गया। अब ये अपने आप को सिर्फ एक सृष्टि समझ रहे हैं, और फिर बाकी जानवर भी इनको परमेश्वर के अधिकारी की बजाय एक आम सृष्टि समझ रहे हैं जिसके ऊपर वो जय पाने की कोशिश कर रहे थे। शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी चीज, जब उन्होंने पाप कर लिया, उनको लगा कि वो नंगे हैं, तो उन्होंने क्या करा? इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। तीसरी चीज जो कभी ना करे, कभी भी परमेश्वर से दूर ना जाए। पहली चीज, वृक्ष से बचे, सांप से बचे और प्रभु से सटे रहे। पर पास्टर जी मैंने तो पाप कर दिया, कैसे प्रभु के साथ सटा रहूं? परमेश्वर ने जब आदम और हवा से बात करी तो परमेश्वर ने क्या कहा आदम और हवा को? प्रभु आया, प्रभु ने पूछा तुम कहां हो? इस पे मैं एक दिन और कभी प्रचार करूंगा कि प्रभु ने क्या कहा और क्यों कहा। फिर प्रभु ने पूछा कि तुमने क्यों करा? फिर हवा ने बोला कि सांप से हवा से पूछा, आदम से पूछा तो आदम ने कहा कि मेरे को हवा ने कहा दिया था। हवा से पूछा तो हवा ने कहा मुझे सांप ने उकसाया था, सांप ने ऐसा कर दिया था। फिर सर्प को प्रभु ने श्राप दे दिया, हवा को भी बोल दिया कि अब तुझे प्रसव में पीड़ा होगी। आदम को भी बोल दिया कि अब तुझे मेहनत करके काम करके कमा के खाना पड़ेगा, मेहनत करके पसीने से खाना पड़ेगा, कांटे और झाड़ियां भी उगेगी। उसके बाद क्या यहां पर कहीं पर भी आदम और हवा ने अपने पाप का अंगीकार किया कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया, ये तो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए था? पर फिर भी वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए।
यदि वो ये अपना जुगाड़ करने से पहले ही प्रभु के पास आ जाता कि प्रभु, और प्रभु के पूछने से पहले, क्या प्रभु नहीं जानता था कि उन्होंने पाप कर लिया? प्रभु चाहता तो यूं मिटा देता, पर वो प्रेमी है, वो नहीं मिटाता। यही तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। अरे परमेश्वर ने जब हमें माफ करना है तो ऐसे ही माफ कर देता, और प्रभु को क्या जरूरत है हमें माफ करने की? नाश कर देता, दोबारा बना लेता। पर यही तो उसके चरित्र को लोग समझ नहीं सकते। यही तो बाइबल में मुश्किल है समझना, क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं, हम वही पाप में गिरे हुए लोग हैं। पर जब प्रभु को जान लेते हैं तब हमारे मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हम यीशु की तरह सोचने लग जाते हैं कि अगर मेरे पास 2 रोटी है और किसी के पास एक भी नहीं है तो वो 2 में से भी एक मैं दे दूं। जब वो प्रभु के पास आते और प्रभु को कहते प्रभु हमने पाप किया, तो प्रभु उनको तभी माफ कर देता। उनको ये सारे श्राप नहीं मिलते, पर वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो प्रभु से दूर चले गए। जब एक चीज याद रखिए, जब पाप हो जाता है तो सबसे सेफ और सुरक्षित जगह कहां पर है? उसके पास जाना जहां पर पाप, क्योंकि देखिए याद रखें, पाप आपको पता है कि करने के बाद, जब आप कर रहे हैं तब तक तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है, वो मैं शराब पी लूं, नशा है। पर जब नशा उतरता है फिर आपको पता लगता है कि ये गड़बड़ है, ये मुझे नहीं करना था। क्या करना चाहिए? तुरंत से वापस जाएं, प्रभु के चरणों में आए, कहें प्रभु मुझे ये हो गया, अभी के अभी तू मेरी जिंदगी में काम कर, मुझे बदल। मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, मैं उधर बात ही नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा ही नहीं। परंतु वो क्या करें, उन लोगों ने प्रभु से दूर चले गए। लूका 15 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ने नए नियम में प्रभु के प्रेम के बारे में बताया। वो बेटा जिसको मुड़ाऊ पुत्र कहते हैं, पिता से दूर चला गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, पर फिर वो पिता के पास वापस आया तो पिता ने क्या करा? उसको भगा दिया, दौड़ा दिया? नहीं, परमेश्वर हमेशा प्रेम करता है। प्रभु ने आदम और हवा से तब भी प्रेम किया जब उन्होंने पाप कर दिया, तब भी प्रभु प्रेम ही कर रहा था। तब भी प्रभु ने उनको बोल दिया, खत्म नहीं किया, पर बता दिया कि हर एक पाप का एक परिणाम होगा। अगर पाप का कोई परिणाम नहीं है तो पवित्रता की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि पवित्रता ही एक बहुत अहम, बहुत ऊंचा दर्जा है जो प्रभु के चरित्र में है, और वो हमसे भी उसी की उम्मीद करता है। इसलिए जब हम पाप करते हैं तो उसकी सजा आनी अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि पवित्रता की कीमत बहुत है। जब अगर हमें सीखना है कि पाप करने के बाद फिर कैसे प्रभु के पास आना है, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दाऊद की जिंदगी में है। दाऊद की जिंदगी में जब हम देखते हैं, 2 शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 13 वचन, दाऊद ने क्या किया? बत्शेबा के साथ पाप कर लिया, व्यभिचार कर लिया। सिर्फ व्यभिचार ही नहीं किया, उसके पति की हत्या भी करा दी। दाऊद ने ऐसा क्यों किया? शरीर की अभिलाषा। उसके बाद उसने अपने आप को प्रभु के भविष्यवक्ता के पास जाने से पहले उसने अपने आप को ही वो कर लिया, हाँ यार मैं तो कर सकता हूं, मैं तो राजा हूं। उस समय पे राजा करते थे, उसने कहा मैं भी कर लेता हूं, मैं भी शादी कर सकता हूं। पर उसने वो स्त्री क्योंकि शादीशुदा थी, उसके पति की हत्या करवाई और उससे शादी कर ली। अब वो गर्भवती हो गई। परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा। वो राजा के पास गया और बोलता है, राजा एक कहानी सुन। एक बात है, एक बड़ी गड़बड़ हुई है कि एक अमीर आदमी था, उसके पास बहुत कुछ था, परंतु एक गरीब आदमी था, उसके पास एक छोटा सा जानवर था, उसके परिवार के सदस्यों के जैसा था। अमीर आदमी के घर में कोई मेहमान आए तो उन्होंने वो गरीब आदमी के एक जानवर की बलि कर दी। उसके पास अपना बहुत कुछ है, पर ये इसकी बलि कर दी। उसके बच्चों के, मतलब वो बच्चों के समान था, वो लेके बलि कर दिया। दाऊद को गुस्सा आ गया कि अरे नहीं, ये कैसे कर दिया, इसको 4 गुना लौटाना पड़ेगा, इसका मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नातान ने कहा, तू है वो आदमी जिसने ऐसा किया है। पास्टर, भविष्यवक्ता, प्रेरित, परमेश्वर के दास पाप को पाप कहने से कभी भी हिचकिचाते नहीं है, नहीं हिचकिचाना चाहिए। नातान ने सीधा उसके मुंह पे कह दिया कि ये तू है, तूने जो ये किया है ना, ऊरिया को मरवा दिया, उसकी पत्नी को तूने अपनी पत्नी बना के रखा हुआ है, तूने वो पाप किया है। दाऊद ने पता क्या करा? दाऊद ने कहा, तू है कौन मुझे बोलने वाला? तेरी हैसियत क्या है मुझे कहने वाली? अरे तुझे पता नहीं है मैं क्या हूं, मैं राजा हूं, तू कोई बात नहीं, तू ये। उसने तुरंत से क्या कहा पता है? मैंने परमेश्वर की नजरों में पाप किया है। और वो वहां खड़ा हुआ,
वो उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। उसने अपने पाप को अंगीकार करके वो प्रभु के सामने आके खड़ा हो गया। हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है। उस समय पे वो अभिलाषा से मैं भागा नहीं। मुझे उसी समय उस अभिलाषा से बच जाना चाहिए था, तो मैं पाप में नहीं पड़ता, पर अब मैं पड़ गया। अब प्रभु मैं मान रहा हूं कि मैंने पाप किया। तब परमेश्वर ने क्या किया? नातान के द्वारा कहा कि प्रभु ने तेरा पाप तुझसे दूर कर दिया है, पर इसकी सजा तुझे मिलेगी। पाप तुझसे दूर कर दिया है। उसके बाद से दाऊद जितने साल जिया, उसने कभी व्यभिचार नहीं किया, वचन नहीं बताता। एक बार ये उसने किया है जो रिकॉर्डेड है वचन में। उसके बाद से वो बिल्कुल अलग जिंदगी जिया, पवित्रताई की जिंदगी जिया, जैसे पहले जी रहा था। परमेश्वर की नजदीकी में वो गिर गया, अभिलाषा में पड़ गया, गिर गया, पर फिर प्रभु के सामने आया और प्रभु ने कहा कि ठीक है, तेरा पाप तुझसे दूर कर दिया, पर इसकी सजा मिलेगी। दाऊद बैठा प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कोई बात नहीं, देख ले, जो तेरी मर्जी है। वो उपवास रख के प्रार्थना कर रहा है, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं पी रहा। वो जो दाऊद का वो व्यभिचार से संतान पैदा हुई थी, वो बच्चा बीमार हो गया, दाऊद उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, बच्चा मर गया। दाऊद ने क्या करा? अरे प्रभु देख, मैंने तो तेरे से कितना मांगा, तूने सुना नहीं, तूने सुना। लोग परेशान हो रहे हैं, दाऊद के सेवक परेशान हो रहे हैं कि अरे अब दाऊद क्या करेगा, वो तो बड़ा क्रोधित हो जाएगा अगर हम अब उसको जाके बताएंगे कि वो बच्चा मर गया जिसके लिए तो इतनी प्रार्थना कर रहा है। वो उठा, जब वो लोग कुड़कुड़ा मतलब बात ही कर रहे थे आपस में, दाऊद ने कहा क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है। गया, नहाया धोया, खाना खाया, क्योंकि वो जानता है मेरा सब कुछ यहोवा ही का तो है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु का नाम महिमा पाए। ये जो अहम है ना, ये हमें प्रभु से दूर खींचता चला जाता है। हम क्यों चर्च से दूर भागते हैं? हम क्यों परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं? क्योंकि ये हमारे अहम को काटता है। देखिए, ऑनलाइन कलीसिया सबको अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे अच्छा लगता है लोग यहां पर आए और एक दूसरे से मिलें, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो हमारा साथी विश्वासी हमें कह सकते हैं कि भाई यहां पर आप थोड़ा सा गलत चल रहे हैं, बहन यहां पर ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं है, नहीं ऐसा क्यों? तो वहां पर हम एक दूसरे के द्वारा सीखते हैं। ये ऑनलाइन कलीसिया में आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग जो हमारे चर्च के विश्वासी भी नहीं है, वो लोग भी वचन को सुन रहे होंगे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। कई लोग, मैं ये देखता हूं, कई लोग जो चर्च में थे 2 साल पहले, पिछले साल वो थोड़ा सा कम हो गया, अब इस साल वो कहीं और ही है। मैं देखता हूं वो 5-5 प्रचारकों को सुन रहे हैं, स्टेटस डालते हैं बहुत अच्छे। उनमें से कोई भी आपको जानता है कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी कलीसिया जानती है, आपकी कलीसिया के लोग आपको जानते हैं, जिनके सामने खड़े होकर आपने बपतिस्मा लिया है वो आपको जानते हैं। आप जब पाप में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो, तो कलीसिया से बेहतर जगह नहीं है आने के लिए, छुपे नहीं। आदम और हवा को दौड़ के प्रभु के पास आना चाहिए था। एक वचन मैं चाहता हूं कि हम देखें, भजन संहिता उसका 32 अध्याय, उसका 1 से 5 वचन। ये वो वचन है, ये वो गीत है जब दाऊद ने, जब नातान नबी के साथ दाऊद की बात हो गई, ये सब सजा दाऊद को मिल गई, तब दाऊद ने क्या बातें कही अपने पाप के बाद। उसने कहा, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है। भजन संहिता 32 उसके पहले 5 वचन। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। मैं तेरी तरावट धूप काल किसी झुर्राहट बनती गई, और मेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। 5वां वचन ध्यान से सुने। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने आप अपने पाप को रख देंगे, आज इस समय जब आप प्रचार को सुन रहे हैं, आप और मैं, हम जानते हैं क्या पाप हमने किए हैं, क्या जिंदगी हम जीते हैं। कितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं, अपने अपने जो भी हम चुनते हैं उन बातों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने
तरीके बर्ताव के द्वारा, अपने पापों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। पर प्रभु कहता है कि यदि जब तुम अपने पापों को मान लोगे तो प्रभु क्षमा करेगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन, इसके साथ हम खत्म करेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 और 22 वचन। परमेश्वर ने हमें बुलाया किस लिए है? हमें अपने साथी विश्वासी से बेहतर नहीं होना, आपको अपने पास्टर से बेहतर नहीं बनना, आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना, आपको यीशु मसीह जैसा बनना है। अपनी तुलना किसी और से नहीं करें, आपकी तुलना यीशु मसीह से करने के लिए प्रभु ने बुलाहट दी है। उसके जैसा हमें बनना है। हर परिस्थिति में, हर काम में आप आपसे कैसे बच सकेंगे? पहली चीज, पेड़ से दूर रहें, अभिलाषाओं से दूर भागें। दूसरी चीज, सांप से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो परमेश्वर की बातों के विरोध में आपसे बात करते हैं, संसारिक बातों में आपको खींचते हैं। तीसरी चीज, परमेश्वर की ओर दौड़े चले आए। हर बात में एक सवाल करें, यीशु मसीह इस परिस्थिति में होता तो क्या करता? आपकी तुलना प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और चाल चलन से होनी चाहिए। जब वो आपका पैमाना रहेगा, जब वो आपका मायना रहेगा, उससे आप नापेंगे, आप पाप में नहीं पड़ सकते। आप पाप पे जय पाके जयवंत होके जिएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपसे मांगते हैं, हमारी मदद करें। जो आज सीखा है उस पर चलने पाए, उसमें जीने पाए, आपको महिमा देने पाए। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सब परिवारों पे अनुग्रह करें, हर जरूरत को पूरा करें। जो बीमार है वो चंगे हो, और आज खास करके प्रभु, आज जो लोग अपने पाप से मन फिरा रहे हैं, जो लोग प्रभु जी ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं वो अभिलाषाओं की तरफ जाऊंगा ही नहीं, जो निर्णय ले रहे हैं कि मैं दुष्ट लोगों की बातों में पड़ूंगा ही नहीं, यदि मैं कभी गिर गया तो मैं आज, क्योंकि मैं गिर गया था और आज मैं दौड़ के अपने परमेश्वर के पास आऊंगा, क्योंकि जब मैंने अपने पाप को यहोवा पर प्रकट किया तो प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के पाप आप क्षमा करें, नई जिंदगी दे, नया बल दे प्रभु, नया आनंद, नए उत्साह से आप भर दे परमेश्वर, अभिषेक दे। हमारी जिंदगियों से आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बनी रहे, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष।